कुछ दिनों पहले जब जुहापुरा के डिमोलेशन की खबर को न्यूज फॉर भारत में दिखाया था तो कुछ मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया था कि ये गैर कानूनी तरीके से बना हुआ था और इसीलिए ये तोड़ा गया है और तोड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जुहापुरा के लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन आप मेरे पीछे जो मकान देख सकते हैं वो मकान कम से कम 30 साल पुराना है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास तमाम तरीके के दस्तावेज कागज मौजूद है कि वो उनका ही है और वो लीगल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विकास के नाम पर विनाश तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस मकान में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी वजह से अब ये लोगों की जिंदगी जल्द ही सड़कों पर गुजरने वाली है। इस मामले को लेकर इंसाफ टीम यहाँ पर सर्वे का काम शुरू किया है। इंसाफ टीम से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम एजाज खान पठान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। बड़ी बात यह है कि गुजरात में हम देख रहे हैं पिछले कई एक आध वर्ष से सब जगह पे डिमोलिशन का काम चल रहा है। यहाँ जुहापुरा जो मकतमपुरा वार्ड है और सरखेज का जो विस्तार है वहाँ पे भी नेशनल हाईवे के ऊपर यहाँ पे ब्रिज बनाने की बात को लेकर, ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर डिमोलिशन के लिए नोटिसें नहीं दी गई थी, जो कई सालों पहले नोटिस दी गई थी और उसके पे मौखिक रूप से बोला गया था कि आप आपकी जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश कर दीजिए। लोगों ने स्वैच्छिक तरीके से यहाँ पे अपने दुकान और मकान तोड़े हैं, लेकिन जो मकान यहाँ पे रेसिडेंस लोग हैं उनके लिए 2010 के अंदर जो मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चुकादे है उसके हिसाब से उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो बात है, इस सिलसिले में अधिकारियों द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया है और अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ बस जैसे तैसे करके इसको तोड़ने की बात चल रही है। बहुत सारे आगेवानों द्वारा ये बात रखी गई है कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था हम दिलवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको योग्य तरीके से कैसे किया जाए वो लोग अवेयर नहीं है। इसलिए हमारी टीम जो इंसाफ गुजरात की टीम है उसने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है और फॉर्मेट के अंदर सिर्फ उनका नाम, उनका एड्रेस और वो कितने साल से वहाँ रहते हैं वो अंदर उल्लेख करना है। और उसके अलावा उनके जो 2010 के पहले के जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें 4 डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है वो 4 डॉक्यूमेंट उनको एडमिट करने हमारे साथ, और ये लेकर हम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को ये रजूआत पहुँचाएंगे। और यहाँ पे जो जिनके मकान है उनको ऐसे ही नहीं तोड़ने दिया जाएगा, ये हमारी मांग है। कॉर्पोरेशन डिमोलिशन कर रही है और इस मुद्दे को लेकर हमारी लड़ाई है कि जहाँ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब कॉर्पोरेशन और गुजरात शहरी विकास ने ये बात की है कि हम 2010 के जितने भी पहले मकान है वो सारों को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए हम बंधे हुए, फिर भी वो उसके कानून को उल्लंघन कर उनकी बात की, हमारी मांग कोई अलग नहीं है, उनकी बात को आगे कर डिमोलिशन कर रही है और बोल रही टीवी में कोई चीज़ नहीं देने में आती है। बिल्कुल गलत बात है। जो नागरिक 2010 से पहले कोई जगह पे स्थायी तरीके से रहता है और 25 साल से गुजरात का नागरिक है और उसके पास 4 में से 2 डॉक्यूमेंट, इलेक्शन कार्ड है, उसमें एक राशन कार्ड है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और टैक्स बिल है, 4 में से अगर 2 डॉक्यूमेंट, उसका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है तो वो मकान का हकदार है। उससे 2 BHK मकान, 2 रूम हॉल किचन वाला एक मकान जिसमें सारी व्यवस्था, गटर पानी रोड रास्ते की व्यवस्था करके कॉर्पोरेशन को देनी है, ये इसकी जिम्मेदारी है और ये लड़ाई हमारी इंसाफ गुजरात की टीम लड़ने के लिए जा रही है। बड़ी बात यह है कि हम फिलहाल में कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन की जो नीति है उसके हिसाब से, जो राज्य सरकार की नीति है उसके हिसाब से हम मांग कर रहे हैं कि आपने जो कहा है वो आपको अमल करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें हाईकोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में है। इसीलिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है और ये इंसाफ गुजरात की ये टीम की तरफ से बनाए हुए फॉर्मेट में हमारे एडवोकेट KR कोष्टी साहब है, वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, वो हमारी टीम में है। और हमारे साथ यहाँ नूर भाई शेख, शोएब भाई सैयद, हमारे नूरजा आपा, हमारे अनवर भाई काजी, मोहसिन भाई, जाकिर भाई, तमाम हमारे साथी, हमारे तमाम साथी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे और भी हमारे साथी जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो जिन लोगों के मकान हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, हम सोशल वर्क जुहापुरा सरखेज में करते हैं, लेकिन मैंने देखा है अहमदाबाद के बहुत सारे विस्तारों में डिमोलिशन का काम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी होती है। लेकिन हम भाषणबाजी से उठकर सीधी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर और कोई विस्तार में भी अगर लोग पुकारा तो हम उस विस्तार में भी जाएंगे और उनके साथ खड़े रहकर वहाँ पे जो भी लोकल लीडर है, वहाँ पे जो भी आगेवान है, उनके साथ रहकर उनकी भी अर्जी कराएंगे, उनका भी आवेदन कराएंगे और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में जाकर हम इस बात को याद दिलाएंगे कि ये आप द्वारा की गई बात है और आपको ये करना होगा। सरकार ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे नोटिस दी हुई थी कि भाई ये डिमोलेशन हम करने वाले हैं, तो सरकार के आने के पहले लोगों ने स्वेच्छा से डिमोलेशन कर दिया, खुद ने ही पतरे उतारे, ये तोड़फोड़ खुद ने ही किए लोगों ने अपने आप।
मगर हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने अपने घरों में और उनके मकान टूटने वाले हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए ना, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर है कि भाई किसी का भी मकान अगर टूट रहा है तो उसको सामने मकान मिलना चाहिए। एक बाजू गुजरात सरकार ये कह रही है कि हमें कोई ने पण घर विहोणा नहीं करीशु, और यहाँ पे डिमोलेशन हो रहा है तो लोग रोड पे आ रहे हैं। बच्चों के एजुकेशन का क्या सवाल है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक तो कोई आइडिया ही नहीं है। मगर हम सब चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ये मकानों का डिमोलेशन होगा तो सरकार को उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। ये जो भाई है पूरी रात दिन सो नहीं पाते, इनकी महिला जो है वो भी टेंशन में है इतनी कि क्या करूँ, मेरा मकान टूटने वाला है, हम लोग रोड पे आ गए, किराया इतना है मकानों का, डिपॉजिट कहाँ से लानी, मकान खरीदना तो बहुत दूर की बात है, मगर किराए से भी ले नहीं सकते। तो सरकार से हमारी नम्र अपील है कि अगर ये मकान तोड़ रही है तो सामने उनको घर दें। इरशाद अहमद शेख। क्या मकान की आती है दुकान? मकान है यहाँ पे। अच्छा, कितने सालों से आप रहे? यहाँ 87 से रहते हैं। क्या डिमांड है? डिमांड बस यही है, मकान टूट रहा था उसके एवज में कोई मकान सामने देने बोल रहे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अरेंजमेंट लगा नहीं है। हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट पहुँचाने का बोला, 1-2 डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने का एजाज भाई लेके आए, फॉर्म भरने का है वो, लेकिन अभी तक कोई ऑफ सर्वे करने आया नहीं है। आपको मालूम है कि भाई ये नियम के हिसाब से हाँ, उसके बाद तोड़ सकते? हाँ तो जी, ऐसा कुछ आपने उनसे कहा है कि? जी कहा है। तो कुछ जवाब दिया? नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम होने की वजह से इस तरीके से किया जा रहा है या? वो ये बेस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ है, डेमोलेशन कर रही है, अब वो रोड कटिंग में आ रहा है तो हो रहा है, लेकिन जो सामने गवर्नमेंट ने बोला है वैकल्पिक देने के लिए सहाय जो भी, तो वो अगर देगी तो बहुत अपने सामने मकान मिल जाएगा। अपना रेसिडेंस है, रेसिडेंस जा रहा है तो उसके लिए देनी बोली गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ आयोजन कर दे बस। और खान अब्दुल हमीद खान। अभी भाई कहाँ रहते हैं आप? सरखेज सपना टॉकीज के पास। अच्छा, वहाँ पे कितना मकान आपका है और जो कटिंग में आने वाला है? वहाँ पे हमारे सबके मकान है, 2 मकान तो पूरे ख़त्म ही हो जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। दूसरी कटिंग इतनी की हुई है कि जिसकी कोई आज हमको नोटिस मिल गई कि जैसे भाई ये कटिंग हो रहा है, आप नाव कर लो, लेकिन पब्लिक बच्चे लेके रहेगा कोई इंसान, कहाँ रहेंगे? जिसका घर जा रहा है उसको तो वो पता होना चाहिए कि रहने का मौका तो होना चाहिए। जिसकी आवक में वो क्या करेगा, किस कदर से गुजारा करेगा? जो अभी हाल का जो महंगाई का दाम है, जो किराए पे लेने की किसी की औकात की ताकत ही नहीं अभी हाल में, हर इंसान तकलीफ में गुजारे, किसी के रोजी रोजगार नहीं है, वो हर परेशान है। घर की औरतें, बच्चों की पढ़ाई का आगे का क्या होगा हमारा? अच्छा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई है या नहीं? हमने अभी एजाज भाई ने हमको बोला, हम आए हैं, एजाज भाई ने बताया हमको कि भाई इस तरह का है, अपने कोशिश करो, मेहनत करो कि कुछ सरकार अपनों को दे दे। हमको खुद नहीं, मेरा खुद का जन्म यहीं का है, सरखेज का। आपके पास अपने मकान के डॉक्यूमेंट? जी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, दस्तावेज है, सब है हमारे पास, और ऑलराउंडर डॉक्यूमेंट है हमारा। हमारे बाप दादा से ही हम यहाँ रहते हैं, और एक मेरे चाचा के लड़के का, मेरे भाई का भी है। उनका नाम आगे बेटा। मेरा नाम अब्दुल पठान है और हम लोग 1985 से सरखेज में रहते हैं। डॉक्यूमेंट हम लोग के पास 85 से सभी डॉक्यूमेंट है। अभी आज हम लोग को नोटिस मिला हुआ है कि आपका जो भी है डेमोलिशन होने वाला है 10 डेज़ के अंदर। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग के छोटे छोटे अभी जो बच्चे हैं बराबर, उनके लिए कोई ऐसे वैकल्पिक हम लोग को व्यवस्था हमारे मकान के तौर पे मिल जाए, वो हमारे लिए सहूलत का आसान रहेगा। उसके लिए हम लोग एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से। अच्छा, मकान टूट जाएगा, बच्चों को कितना दिक्कत होगी पढ़ाई? बहुत पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होगा, और छोटे छोटे बच्चे, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि ये चीज़ हम लोग के लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था करके दे दें सरकार। मैं नूरभाई शेख, इंसाफ गुजरात अग्रणी। सरखेज, जुवापुरा, विजलपुर, तमाम प्रजा इतना बेहतरीन डेमोलेशन के अंदर दाखला और नमूना बेनमून कामगिरी की है, किसी पुलिस के बगैर, किसी घर्षण के बगैर, स्वेच्छा से, जितनी आसानी से हमने जो दाखला बिठाया है, और वो डेमोलेशन अपने हाथों से स्वेच्छा से किया है। सारे गुजरात में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों के ऊपर विकास के नाम से कुछ लोग विनाश कर रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं, हमने सहयोग हमेशा दिया है, फिलहाल हम हर तरह से 24 घंटे इसमें सारे दिन से हम लगे हुए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि नियम के मुताबिक जिस तरह से सारे गुजरात में कटिंग वालों को, डेमोलिशन वालों को लॉलीपॉप दिए गए, मेहरबानी करके सरखेज जुवापुरा वालों को कोई लॉलीपॉप ना दिए जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो व्याजबी सही तरीके से धंधे करने वाले लोग हैं, बरसों से ईमानदारी से धंधा करते हैं, कोई तरह का कोई यहाँ न्यूसेंस नहीं होता, और 99.9% लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये हमने तय करके बताया है, साबित करके बताया है। इतना बड़ा ब्रिज बनने वाला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा
कि उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो अपना रोजी रोटी बरसों चला रहे हैं, अगर हो सके तो अच्छे व्यापारियों को वो ब्रिज के नीचे ही थोड़ी उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी जाए और नियम के मुताबिक जो मकान वगैरह देना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते, जो कानून के मुताबिक जो उनका हक बनता है वो समय से उनको दिया जाए। वो अपने हाथों से राजी खुशी से ये डिमोलिशन करने को, तोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? रमज़ान का महीना लगने वाला है, इबादत का महीना लगने वाला है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए, उनको मकान दिए जाएँ और कम से कम दुकान वालों को भी व्याजबी तरीके आश्वासन दिया जाए कि भाई ब्रिज के नीचे भी अगर कहीं पॉसिबल होगा वहाँ व्यापारियों को भी हम सेट करने की कोशिश करेंगे, हम उनके लिए भी लागड़ी रखते हैं। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ। अभी जो है डेमोलिशन की जो सरकार ने नीति चालू की है, गुजरात के अंदर कई दिनों से डेमोलिशन होने जा रहा है और कई जगह पे डेमोलिशन हो चुका है। सबसे पहले सरकार जब डेमोलिशन करती है तो पहले ग्राफ बनाया जाता है और सर्वे किया जाता है कि किनका रेसिडेंस एरिया टूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एएमसी ने बिल्कुल भी सर्वे नहीं किया है कि लोगों के घर टूटे जा रहे हैं। ये सीधा सीधा हाईकोर्ट के जो हुक्म है और इनका जो रूल्स है उसके खिलाफ काम एएमसी ने किया है। अभी जो यहाँ पे रेसिडेंसी के रहने वाले लोग हैं वो लोग बहुत मेहनत के बाद ये घर ले चुके हैं और घर पे रहते हैं। अभी उनको बेघर किया गया है तो अभी वो कहाँ जाएंगे? एएमसी के हमने कमिश्नर से भी बहुत सारी मांग की है और उनको आवेदन भी दिया है कि इनके लिए वैकल्पिक जगह का तुम जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्द से जल्द इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जावे, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने कुछ काम नहीं किया है। और लोगों के जब डेमोलिशन की बात आई तो लोग अपने आप डेमोलिशन के लिए अपने आप घर खाली कर दिया है। जो बात है वो गवर्नमेंट इसको विकास के नाम पे ले रही है, तो अभी हम इसको सियासत दौरे और हिंदू मुस्लिम पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हिंदू लोगों का भी डेमोलिशन हुआ है। लेकिन ये जो सरकार की नीति है विकास की, ये साफ साफ दिखता है कि जुआपुरा में विनाश हो रहा है, क्योंकि कई जगह पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कई जगह पे लोग बिना घर और घर के बिना हो रहे हैं। तो मैं एएमसी और सरकार से सबसे पहले ये मांग करूंगा कि इनके लिए वैकल्पिक जगह का तुम जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए।